नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। अप्रत्याशित ट्रंप का मुकाबला। ट्रंप के उलटफेर से बन रही बहुध्रुवीय व्यवस्था में भारत को यदि एक शक्ति केंद्र के रूप में उभरना है तो उसे भी वही करना होगा जो चीन ने किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोलभाव और अराजक अप्रत्याशितता की कूटनीति से महीने भर में ही 80 वर्ष पुराने विश्वकर्म को छिन्न भिन्न कर दिया है। यह विश्वकर्म अमेरिका ने ही दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र और उसकी सहायक संस्थाओं के जरिए स्थापित किया था। नियमबद्ध व्यवस्था पर आधारित इस विश्वकर्म का मुख्य उद्देश्य दूसरे देशों के भूभाग हथियाने की उस साम्राज्यवादी परंपरा को रोकना था जिसमें 1816 से 1945 के बीच दूसरे देशों के भूभाग हथियाने के लिए 150 से अधिक लड़ाइयां लड़ी गई थी। नए विश्वकर्म में भारत और फलस्तीन के उल्लेखनीय अपवादों को छोड़कर 1945 से अब तक किसी देश के भूभाग को सैन्य शक्ति से नहीं हथियाने दिया गया। इस दौर में अमेरिका ने सैनिक और आर्थिक महाशक्ति का प्रयोग दूसरे देशों में अपनी कठपुतली सरकारें स्थापित करने या सत्ता परिवर्तन कराने में जरूर किया, पर किसी के भूभाग को हथियाने के लिए नहीं। जबकि 1952 में दक्षिण कोरिया और 1990 में कुवैत की प्रभुसत्ता की रक्षा के लिए कूदकर वैश्विक नेतृत्व की एक मिसाल कायम की। ट्रंप ने अपने उद्घाटन भाषण में ही संकेत दे दिया था कि वह अपने ही देश द्वारा स्थापित मौजूदा विश्वकर्म को तिंजाजली देकर दुनिया को 1945 से पहले की साम्राज्यवादी व्यवस्था में लौटाना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा था, अमेरिका अपनी परिकल्पना एक उभरते हुए देश के रूप में करना चाहेगा, एक ऐसा देश जिसकी समृद्धि बढ़ रही हो, जिसकी सीमाओं का विस्तार हो रहा हो। अपनी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बाद में उन्होंने दावा किया कि अमेरिका निश्चित रूप से ग्रीनलैंड को डेनमार्क से खरीद लेगा और मध्य अमेरिकी देश पनामा से पनामा नहर वापस लेगा। कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात तो वह अक्सर करते रहते हैं। 2 सप्ताह पहले उन्होंने गाजा को लेकर पिछली सदी के 7वें दशक के बेरूत जैसी सैलानी सैरगाह के रूप में उसका विकास करने की बात करके दुनिया को चौंका दिया। ग्रीनलैंड, पनामा नहर, कनाडा और गाजा में पांव पसारने के ट्रंप के इरादों से विश्व के कुछ दूसरे साम्राज्यवादी तानाशाहों के हौसले भी बुलंद हो रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग नाटकीयता से बदलते विश्वकर्म के इस दौर को खामोशी से देख रहे हैं, लेकिन ताइवान को चीन से मिलाने के उनके इरादे किसी से छिपे नहीं हैं। वह सही मौके की तलाश में है। वह दक्षिण चीन सागर में फैले विवादास्पद द्वीपों पर एक एक करके कब्जा कर चुके हैं और हिंद, चीन और दक्षिण एशियाई देशों को वे कर्ज और कारोबारी जाल में फंसाने में लगे हुए हैं। राष्ट्रपति पुतिन का तो जैसे लॉटरी ही लग गई हो। जो लक्ष्य वह 3 साल से युद्ध में लाखों सैनिक और अरबों के हथियार गंवाकर भी हासिल नहीं कर पाए, वह ट्रंप के आने और उनके नीतिगत उलटफेर से अनायास ही हासिल होते दिख रहे हैं। वे सोवियत संघ के विघटन को तबाही मानते हैं और यूक्रेन को रूसी प्रभाव क्षेत्र से अलग स्वतंत्र देश मानने को तैयार नहीं है। इसलिए यूक्रेन का नाटो या ईयू सदस्य बनना उन्हें बिल्कुल गंवारा नहीं उन्हें यूक्रेन में रूस विरोधी सरकार गंवारा है। यूक्रेन का करीब 5वां हिस्सा अब उनके कब्जे में है
अमेरिका और नाटो के बीच यूक्रेन को लेकर गहरी दरार पड़ चुकी है और पुतिन को लेकर नाटो के भीतर भी तकरार के आसार से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रंप युद्ध रुकवाने के लिए बेताब है, पर मोहरे पुतिन के पास हैं। कुछ राजनयिकों और विदेश नीति विशेषज्ञों को लगता है कि ट्रंप यूक्रेन युद्ध विराम और रूस के साथ संबंध बहाल करने का यह खेल पुतिन को चीन के प्रभाव क्षेत्र से निकालने के लिए कर रहे हैं, ताकि प्रशांत और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते वर्चस्व का मुकाबला किया जा सके। यदि यह सही है तो यह भारत के भी हित में होगा, लेकिन इसके कोई ठोस प्रमाण अभी नहीं है। सत्ता संभालने के बाद से ही ट्रंप के बयानों में रूस की तरह चीन को लेकर भी नरमी ही सुनाई दी है। ट्रंप की कूटनीति में मोल भाव के साथ ट्रंप की निजी पसंद नापसंद की नीति भी अहम रहती है। उनके बयानों से स्पष्ट हो गया है कि वह पुतिन और शी दोनों को ही पसंद करते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को कतई पसंद नहीं करते, क्योंकि जेलेंस्की ने 2019 में अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप करने वालों का सर्वर हवाले करने और बाइडेन तथा उनके बेटे पर जांच बैठाने के ट्रंप के अनुरोध ठुकरा दिए थे। इसलिए वह यूक्रेन की सुरक्षा और अखंडता की परवाह किए बिना युद्ध विराम थोपने की जल्दी में है। ये एक तीर से दो शिकार करने की नीति है। जेलेंस्की से बदला मिल जाएगा और पुतिन के साथ लाभकारी संबंध बहाल हो जाएंगे। युद्ध विराम और सुरक्षा समझौता होने से रूस भारत संबंधों को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ चल रहा तनाव भी समाप्त हो जाएगा। भारत को आर्थिक नुकसान होगा, रूस से सस्ते दामों पर तेल मिलना बंद हो जाएगा, लेकिन उसकी कुछ भरपाई विश्व बाजार में तेल के दामों में आने वाली गिरावट और रूस के साथ दूसरे क्षेत्रों में व्यापार बढ़ोतरी से हो सकेगी। हालांकि रूस के साथ अमेरिका के संबंध बहाल होने से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी वर्चस्व की रोकथाम के लिए अमेरिका की सक्रियता बढ़ने की आशा करना खुशफहमी ही होगी, क्योंकि ट्रंप के इरादे चीन से टकराव मोल लेने की जगह व्यापार घाटे को कम करने में ज्यादा नजर आते हैं। कुल मिलाकर ट्रंप के उलटफेर से दुनिया में एक ऐसा विश्वकर्म बनता नजर आता है जिसमें एक या दो की जगह 3 या 4 शक्ति केंद्र होंगे। अमेरिका, यूरोप, रूस तथा चीन। कोई देश दूसरे देशों से खरीदे विमानों, मिसाइलों, ड्रोनों और रक्षा सामग्री के बल पर शक्ति का केंद्र नहीं बन सकता। अमेरिका, यूरोप, रूस और चीन जैसे शक्ति केंद्रों के पास अपनी रक्षा निर्माण क्षमता है। इसलिए ट्रंप के उलटफेर से बन रही बहुध्रुवीय व्यवस्था में भारत को यदि एक शक्ति केंद्र के रूप में उभरना है और चीन वर्चस्व का मुकाबला अपने बल पर करना है, तो उसे भी वही करना होगा जो चीन ने किया है। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।